This is your sixth question. So let's start now. The distance covered by 250 public transport buses in a day, है ना. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस जो चलती है एक दिन में, एक दिन का जो डिस्टेंस कवर्ड है, कितने कितने बसेस है, 250 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस, उसके बारे में बताया. इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इस टेबल में बताया गया एक दिन में जो 250 बसेस, अब 250 ऑलरेडी आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है आपको मिल गया 250. आपको उसे पूरा एडिशन करके देखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब इसका टोटल कितना होगा 250. ओके, आप देखो फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस. मीडियन निकालना है आपको. अभी तक आपने 4 क्वेश्चंस मीन वाले देखे थे. अब इसके बाद मीडियन. मीडियन में करना क्या है, क्या होता है मीडियन में, फर्स्ट आपकी क्लास रहती है, देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी रहती है, और मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए. मीडियन क्लास कहाँ से मिलती है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से. कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से आता है, फ्रीक्वेंसी से. क्लियर है, पता है आपको, आ जाइए. देखो गिवन डिस्टेंस कवर्ड बाय बसेस इन अ डे इन किलोमीटर, ये चीज आपको कंप्लीट लिखनी है. ठीक है. एंड सेकंड क्या है आपका, नंबर ऑफ बसेस. दो चीज आपको गिवन है. फाइंड क्या करना है, द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस. क्लियर. तो देखो क्लास आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है. फ्रीक्वेंसी इन द सेंस नंबर ऑफ बसेस, क्लास क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर. ठीक है. अब आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. कैसे बनाएंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमारा एक कॉलम और बढ़ेगा. ठीक है. जिसको कि हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन बोलते हैं, और शॉर्टकट में उसको बोलते हैं CF. ओके, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, लेस देन जरूर लिखना, मतलब जो आपकी क्लास रहती है ना उसके ऊपर की क्लास को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है, लेस देन. इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम CF. आप डायरेक्ट CF भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम. अच्छा, अब कैसे निकलेगा CF, फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वाला जो नंबर रहेगा एज इट इज रहेगा 40. ओके, देन 40 में से 60 को आप प्लस करोगे तो आगे 100, 100 में 80, 180, 180 में 50 कितना हो जाएगा, 230. हाँ ओके, ये हो गया 230. 230 में 200 किया तो आपने कितना मिलेगा, 250. ओके, हमने प्रिपेयर कर लिया अपना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर कर लिया, हमें क्या मिला, ये जो लास्ट नंबर वाला है ना, ये जो लास्ट नंबर है वो हमारा n कहलाता है, टोटल फ्रीक्वेंसी. इन द सेंस ये जो फ्रीक्वेंसी को आप पूरा टोटल करोगे ना तो आपका कितना आना चाहिए, 250 आना चाहिए. क्लियर है, 250 आना चाहिए. इसके पहले भी आपने पढ़ा यार, बैक जाइए, लेक्चर देखिए बीटीएन का जो हमने किसमें शायद 6.2 में शायद, है ना, जाइए देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा. चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो ये हमको n क्या मिल गया, 250 मिल गया. अब हमको मीडियन क्लास फाइंड करना है. तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो हमें टोटल n मिलता है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी मिलती है उसका हाफ कर देते हैं. ठीक है. तो चलो, हमको फॉर्मूला भी मालूम है ना, इधर यहाँ लिखते हैं, हियर n इज इक्वल टू क्या है, 250. ओके, 250. Therefore n by 2 is equal to 250 अपॉन में 2. ओके, चलिए कितना आ जाएगा, ये 250 को आप कट करेंगे तो आपका आता है 125. किसी 125. अब क्या देखना है, ये जो 125 है इस क्लास में कहां पर, या तो 125 के इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर देन 125. ऐसी क्लास आपको फाइंड करना. 125 के इक्वल तो कहीं नहीं है ना, 125 के इक्वल कहीं नहीं है. हाँ, ग्रेटर देन 125 मतलब 100 से 180 के बीच में आपका 125 आता है, तो हमको ग्रेटर नंबर वाला लेना है. तो ये हमारी निकल गई मीडियन क्लास. और हमसे थोड़ा एकदम एग्जैक्ट लाइन नहीं ड्रॉ हुई है, आप अच्छे से कीजिएगा. ठीक है, आपकी कॉपीज में तो लाइन एकदम बराबर बराबर रहती है, बहुत अच्छे से बना सकते हैं. ओके, ये हो गया. अब हमें क्या मिला, 80 हमारी मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई. लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट दोनों भी मिल गया हमको. ठीक है. अब ये क्या है आपका 180, ये हमारा ये मीडियम क्लास है ना, तो हमको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए. तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ की होती है, देखो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन मतलब इससे एक कम, तो ये आपका CF कहलाएगा. ठीक है, ऐसा एरो बना के यहाँ पे CF लिख लीजिए. क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा ना. क्योंकि अभी हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मीडियम का फॉर्मूला है उसमें CF है. ठीक है, हमको CF भी फाइंड करना है ना, तो CF हमने फाइंड कर लिया, सब कुछ मिल गया हमको, ये भी मिल गया. अब यहाँ ये जो हमने क्लास फाइंड किया, इससे हमको लोअर क्लास अपर क्लास लिमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक आप क्लास फाइंड नहीं करोगे तो लोअर क्लास लिमिट कहाँ से मिलेगा. क्लियर है. चलो अब हम क्या लिखेंगे, मीडियम क्लास. मीडियम क्लास इज इक्वल टू, देखिए 220 to 230, 220 to 230. इसे माइनस मत समझिएगा, बार बार समझा रहे हैं ना, ये माइनस नहीं है. 220 to 230 ये आपकी क्या है, मीडियम क्लास है. ठीक है, तो देयरफॉर लोअर क्लास लिमिट कितनी हो गई आपकी, 220. ठीक है. अब उसके बाद फिर क्या चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 80. देन CF इज इक्वल टू 100. क्लियर हुआ.
अब बचा आपका एच। एच क्या है? क्या है एच? विड्थ ऑफ द क्लास। तो विड्थ ऑफ द क्लास देखो हमने क्या बोला था, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करोगे तो आपका विड्थ निकल के आ जाएगा। 210 में से 200 को माइनस करोगे तो कितना निकलेगा यार? ए नहीं तो निकलेगा। तो ये हमारा हो गया विड्थ। क्लियर है? ओके। अब देखो हम लिखते हैं मीडियन का फॉर्मूला। नाव लिख लो, ऐसा नाव लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। मीडियन इज इक्वल टू क्या है आपका? एल प्लस एन बार 2, ठीक है, ये अपॉन में माइनस सी एफ एंड नीचे आपका एफ है, ओके, देन मल्टीप्लाई बाय एच हाइट। क्लियर? अब देखिए एल सब पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू आ गई आपकी। वैल्यू क्या मिली हमको? एल क्या मिला? 220 मिला। ओके, ये प्लस लिखना नहीं भूलना, हमेशा भूल जाते लोग। अब ये n/2 की भी वैल्यू मिली हुई है, यहाँ पर बार बार जो भी वैल्यू लिखोगे तो 2 मत कर देना। ये 125 आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। क्लियर है? तो देखिए ये 125 आपको मिला हुआ है, n/2 की पूरी वैल्यू मिली है, बार बार आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं। माइनस सी एफ क्या है आपका? 100, ओके, देन फ्रीक्वेंसी इज 80, है ना, इसे हम कर लेंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय एच, ओके, देन 220 प्लस, चलिए इसे सॉल्व कीजिए तो 125 में 100 को माइनस करेंगे तो आता है हमारा 20 और 80। अब ये जो है ना, अरे एच की वैल्यू तो हमने नहीं लिखी, सॉरी, एच की वैल्यू आपकी 10 है ना, ओके, तो ये ब्रैकेट हमने हटा दिया, मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, 10 1 जा 10 8 जा, जो सिंप्लीफाई हो सकता है कर लो, छोटा छोटा करोगे तो आपके लिए इजी है। ठीक है, अब देखिए 220 प्लस 25/8 आया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने दो कंडीशन बताई थी, याद है? कुछ रिमाइंड हो रहा है नहीं हो रहा है? यहाँ से हमने दो कंडीशन बताई थी, क्या? या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, या तो फिर इसे क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, है ना। जो 25 को 8 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा वो आपको 220 से प्लस हो जाएगा। जो मर्जी आपको जो करना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर वही आने वाला है, एंड ये इसे डिवाइड कर दोगे तो भी आपका आंसर वही आने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 25 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, ओके, 1 आया तो यहाँ का पता नहीं आएगा, ओके, देन अब ये 1 तो जाएगा नहीं, हम डेसिमल लगा के 1 0 बढ़ाएंगे, ओके, देन 8 1 जा 8 आया 2, देन 0 बढ़ाएंगे, 8 5 जा कितना है, नहीं सॉरी क्यों कर रहे हैं, गलती होगी, सॉरी, 16, ओके, हाँ दिमाग जा रहा है। 8 2 16, ठीक है, 8 2 16, उसके बाद फिर आएगा, ओके, अब आएगा 8 5 40, ये आपका कट। क्लियर? 3.125, चलो यहाँ लिख देंगे हम 220 प्लस 3.125। अब देखो ये जो 5 आया आपका पीछे, है ना, ये जो 5 हम इसे अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं ना, अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं। तो ये पीछे आपको 5 आया है, 5 या 5 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 को 3 बना देंगे, बस हमारा अप्रॉक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो इज इक्वल टू 220 प्लस 3.13, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद ये दोनों को आपको प्लस करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 2 3 प्लस 1 3। ठीक है, तो देयरफॉर मीडियन है आपका, मीडियन इज इक्वल टू 2 2 3 प्लस 1 3 है, प्लस 3 पॉइंट है 2 2 3.13, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ? समझा? यहाँ पे प्लस हम धोखे से हो गया था, तो 223.13 इज योर लास्ट आंसर, है ना, पूरा हो गया, निकल के आ गया। अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमको आंसर लेना है। क्यों निकला हमने बताया ना आपको, 125 जो आया पीछे में 5 है, ये 5 को हम क्या कर सकते हैं, हाँ, ये 5 अगर 5 और 5 से ग्रेटर नंबर, अगर इसके दो नंबर के सेकंड डिजिट के बाद का कोई सा भी नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है ना, तो हम जो सेकंड नंबर वाले को जो भी डिजिट होता है उसको एक नंबर बढ़ा दिया जाता है, अप्रॉक्स नंबर निकालते हैं कि नहीं। तो ये आपका आंसर आ गया, मीडियन इज 223.13। अब ये किसमें, ये हमने बताया ये आंसर आने के बाद जस्ट आप ऊपर पहुंच जाओ, तो ये आपका आता है किलोमीटर में, तो यहाँ आ गया किलोमीटर। क्लियर? तो आंसर क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर यहाँ लिख रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है द मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस इज 223.13 किलोमीटर। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, हम आपको सिर्फ आंसर बताएंगे। ओके, बहुत इजी है मीडियन, है ना, सॉल्यूशन बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट आपका याद है, फॉर्मूले के कंसेप्ट आपको याद है, तब आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मीडियन का आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा आपने सीखा हुआ है, बहुत पढ़ लिया आपने। ठीक है।
तो चलिए नोट डाउन कर लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया इसमें। द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एंड डिमांड फॉर देम इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, उनकी डिमांड्स कितनी है ना। तो प्राइसेस आपको रुपीज में पूरा गिवन है एंड फाइंड द मीडियन ऑफ द प्राइसेस। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी दिया हुआ है, उनके प्राइसेस भी दिए हुए हैं। क्लियर है, आपको क्या निकालना है, मीडियन ऑफ द प्राइसेस। ये जो प्राइसेस आपको गिवन है ना, इनका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालना है इन द सेंस, मीडियन निकालना है इन द सेंस आपको क्या करना है, सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके पहले का अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपको करवाया ना, सेम है। और ये देखो, ये हमने आपको पूरा फंडा समझा दिया इन द सेंस, ये समझिए कि एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस का बना के देती है आपको। सॉल्यूशन आपको निकालना है ना। बहुत ज्यादा हमने आपको समझाया, गिवन में भी बता दिया था प्राइसेस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स रुपीज एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो गिवन है, एंड टू फाइंड द मीडियन ऑफ द प्राइसेस। क्लासेस आपको दी गई है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वाला सेम लिखेंगे, सेकंड वाले फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को प्लस करने के बाद यहाँ उस नंबर को लिखेंगे, फिर सेकंड से थर्ड को प्लस करेंगे, फिर वहां लिखेंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बनाओगे, देन लास्ट में जो आपका आंसर आएगा, इन दिस इज एन आंसर, मतलब जो नीचे में आएगा सबसे लास्ट वाला, वो आपका एन कहलाएगा। ठीक है, फिर n/2 आप आंसर निकाल के फिर मीडियन क्लास आपको मीडियन क्लास मिलेगी। n/2 से ही मीडियन क्लास मिलेगी ना, जो भी आंसर आएगा n/2 करने के बाद, है ना, n का जो हाफ आएगा वो आपको मीडियन क्लास देगा। तो उस मीडियन क्लास को आप यहाँ लिख करके, उस मीडियन क्लास में जो भी चीजें, वो मीडियन क्लास हमको क्या क्या चाहिए, क्योंकि हमको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास जब तक पता नहीं होगी तब तक आप मीडियन फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है, क्योंकि मीडियन क्लास हमको क्या देता है, हमको लोअर क्लास देता है, हमें फ्रीक्वेंसी देता है, हमें CF देता है, और H तो आपको पता है, क्योंकि बीच का जो डिफरेंसेस रहता है, जो विड्थ ऑफ द क्लास रहती है, वो आपका H हो गया। तो किसका H, ये भी तो पता करना है ना। तो जो भी क्लास मिलेगी उसका H। ओके, अब उसके बाद फिर आप मीडियन का फॉर्मूला लिख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्लियर है, अब आप एक बार आ जाइए, यहाँ पे क्या बताना है मेन देखो, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 20 लेस देन लिखा है आपको। क्या है 20 लेस देन? 20 लेस देन, इसके पहले आपने एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको सॉल्व कराया था मीडियन के क्लास में, है ना। उसमें 20 लेस देन इन द सेंस हमने क्या बताया था आपको, 20 लेस देन मतलब 20 से जो कम। ये देखिए 20 to 40, आप इस क्लास को देख लीजिएगा, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ये इस तरह की क्लासेस बनी हुई है। मतलब कितने कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 20 का डिफरेंस है। तो 20 लेस देन तो कहाँ से होगा, इसके बीच का भी डिफरेंस होना चाहिए, तो कितने का होगा 20 लेस देन इन द सेंस 0 to 20, तब 20 होगा कि नहीं, है ना। 0 to 20, आगे इनके बीच का डिफरेंस 20। क्लियर है, चलो अब इतनी सारी चीजें आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब ये सारा सॉल्यूशन निकाल के बताइए। स्पीड क्या आएगा सॉल्यूशन, देखिए हमने क्या किया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए ये सारा, ये 140 यहाँ लिखा, 140 में 100 को प्लस किया 240, 240 में 80 को प्लस किया 320, 320 में 60 प्लस किया 380, 380 में 280 को प्लस किया 400। ये हमारा 400 n निकल के आया, है ना। तो n/2 किया तो हमें 200 मिला। क्लियर है, अब ये 200 किस जगह में आएगा, 140 से बड़ा है, 240 से छोटा है, मतलब दोनों के बीच में आएगा। हमको ग्रेटर नंबर चाहिए, तो ये हमने सेकंड वाला। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास की ये फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा जस्ट इसके ऊपर का हो गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करना है, इसलिए तो इतना बड़ी मगजमारी करते हैं। ठीक है, ये मिल गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या चाहिए, लोअर क्लास लिमिट यहीं से मिल गया। ठीक है, हमने लिख दिया मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ पे, मीडियन क्लास कितनी हो गई 20 to 40, 20 to 40। ठीक है, ये हमारी मीडियन क्लास है। चौक क्यों नहीं चल रही यार, ओके। ठीक है, ये 20 to 40 हमारी मीडियम क्लास हो गई। अब यहीं से हमें लोअर क्लास लिमिट 20 मिल गया, फ्रीक्वेंसी 100 मिल गई, एंड CF आपको 140 मिल गया। क्लियर है, एंड H जो कि विड्थ ऑफ द इंटरवल है, क्लास इंटरवल, वो आपको 20 मिल गया। ठीक है, 40 - 20 करके देखो। अब मीडियन, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया था, L20 n/2 हमें मिला 200 माइनस 140 आपका क्या मिल गया, CF अपॉन 100 फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई H20। क्लियर, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 200 में से 140 को माइनस किया तो 60 हो गया। देन पूरा हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, 20 1s एंड 20 5s। देखो यहाँ आया कि नहीं, 60/5 किया हमने। ओके, अब देखो फिर से इसे कट कर सकते हैं क्या, 5 1s 5, देन 5 1s 5 एंड 5 2s 10। देखिए 20 + 12 आ गया। हमने पहले कट नहीं किया था, आपको दिखाना जरूरी था, है ना। ये कंपलसरी होता है आपको दिखाना, क्यों, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आया कहाँ से, देन 20 + 12 क्या हमारा 32 आ गया। तो 32 क्या है हमारा, 32 मीडियन इज इक्वल टू, अभी 32 है यहाँ पर, सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाइए, क्या है उसकी 32 की वैल्यू क्या है, रुपीज में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मीडियन इज इक्वल टू ₹32। क्लियर है, तो देयरफॉर द मीडियन ऑफ द प्राइस इज ₹32। क्लियर है ना, एक मीडियन आपने फाइंड कर लिया था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ये 7th वाला तो आपके लिए बहुत ईजी है। ओके, चलो नोट डाउन कर लो फिर।